हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गली न्यूज़ में आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के रिलेशनशिप के बारे में है। अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों पे बहुत प्रेशर रहेगा, पेरेंट्स पे भी प्रेशर रहेगा कि बच्चों को गुड ग्रेड्स लाना है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जो प्रेशराइजेशन उनका रहता है ना, वो चिल्ड्रंस पे डाल देते हैं। अब बच्चा पढ़ता भी है, फिर पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। सो आज हमारे पास ये टॉपिक पे बात करने के लिए रक्षान जी मौजूद है, शी इज़ अ पर्सनल काउंसलर, एंड आयशा जी मौजूद है, शी इज़ अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मैम, अब ये जो मैं अभी आपसे टॉपिक पे बात आज करेंगे, तो जो एग्ज़ाम्स के वक्त पे जो चाइल्ड पे प्रेशर रहता है एंड जो पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं, सो क्या ये एक अच्छी चीज़ है? मीन्स लाइक एग्ज़ाम है, एज इट इज़ बहुत प्रेशर रहेगा, सो जो पेरेंट्स जो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, इज़ दैट अ गुड थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं तो दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं जी। एक को हम बोलते हैं यूज स्ट्रेस जी एंड डिस्ट्रेस जी। सो जो यूज स्ट्रेस होता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जो हर ह्यूमन एवरी पर्सन नीड्स दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। और जो पेरेंट्स देते हैं स्ट्रेस आजकल बच्चों को, दैट डजंट कम अंडर यूज स्ट्रेस। सो फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन, यूज स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आजकल पेरेंट्स डोंट रियलाइज द केपेबिलिटी, जो हम बोलते क्या कैपेसिटी है बच्चा, कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता। पेरेंट्स डोंट रियलाइज दैट, उनको ध्यान नहीं है, बस उनको प्रेशराइज करना है बच्चों को। सो शायद कोई बच्चा मैथ में अच्छा ना हो, बट दैट चाइल्ड माइट बी वेरी गुड इन इंग्लिश। सो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को साइंस लेना है। देर आर मैनी फील्ड्स, एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का IQ, जो क्षमता होती है सोचने की, वो अलग होती है, विच पेरेंट्स डोंट रियलाइज नाउ डेज। ओके मैम, क्या होता है लाइक अब जब बच्चा 10th पास करता है, सपोज उसको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ गए, 80% आ गया, 90% आ गया, वो बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज लाइक चलो मेहनत करके आ गए। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गेट अ गुड परसेंटेज ना, तो वो माँ बाप पेरेंट्स जो रहते हैं वो ये बोलते हैं कि चलो तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज आए, तुम साइंस कर लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो। मे बी दैट जो चाइल्ड है, आई हैव मेनी मच केसेस लाइक कि जो चाइल्ड रहता है उसको ऐसा रहता है कि अरे नहीं, हमको तो कॉमर्स करना था, हमको आर्ट से ये करना था, हमको एक्टर बनना था। तो ये जो प्रेशराइजेशन करके जो आगे उनका करियर वो बढ़ाने की, वो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली अच्छा ही चाहने की कोशिश करते हैं, बट ये जो चाइल्ड का खराबा हो जाता है, तो क्या एक अच्छी चीज़ है सर? मैनी अ टाइम्स पेरेंट्स को रियलाइज नहीं होता बच्चे को क्या करना है और क्या नहीं करना। When a child chooses a profession, if I choose arts या science या commerce, it is not 2 साल का या 3 साल का, ये मेरा लाइफ लॉन्ग चॉइस है जी। राइट, दिस इज माई करियर चॉइस, आई एम गोइंग टू लिव विद दिस चॉइस, विच जो पेरेंट्स कई बार रियलाइज नहीं करते एंड दे फोर्स चिल्ड्रन के बिकॉज ऑफ द सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, साइंस, मेरा लड़का कांट डू आर्ट्स। सो वो जो स्टीरियोटाइप हम बोलते हैं, लड़के कांट डू आर्ट्स, बॉयज हैव टू टेक कॉमर्स, बॉयज हैव टू टेक साइंस। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चों को हैम्पर करती है, इट इज स्पॉइलिंग देयर डेली फंक्शनिंग। I'll just put in a point. There is an IQ test जो हमारे 8th 9th स्टैंडर्ड में बच्चों को देते हैं जी। तो कितना हम वो काउंट करते हैं IQ टेस्ट के बारे में? डू वी काउंट ऑन दैट? कोई पेरेंट्स देखता नहीं कि IQ टेस्ट में क्या आ रहा है, कितना बच्चा कर रहा है, क्या नहीं, क्या मिला उसको, कैसे किया उसने। जब तुम वो नोटिस नहीं करते हो, देन यू वांट टू पुट, बिकॉज मैंने साइंस नहीं किया था, मुझे बच्चे को साइंस करवाना है, मैंने ये नहीं किया था तो इसलिए मेरा बच्चा करेगा। बट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का IQ टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस पर ध्यान दो, उसको बात करो, उससे इंटरेस्ट मालूम करो कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो क्यों नहीं। और आजकल गैजेट्स कितने हैं बच्चों के पास, आप वो गैजेट्स थोड़े एग्जाम के टाइम पे एटलीस्ट समराइज कर दो, कम कर दो। आई एम नॉट सेइंग टेक इट अवे और यू डूम देम, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम कर दो वो गैजेट्स को, एटलीस्ट एट दैट टाइम। एंड एग्जामिनेशन का ना लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन इज द रॉन्ग थिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द day 1 व्हेन द स्कूल स्टार्ट्स। You have to be with your child from day 1 so that the child finishes all the homework, everything on proper रहे. That is very important. मैम, एग्जामिनेशन टाइम जब रहता है, सो एग्जाम्स के डेज रहते हैं, तो पेरेंट्स है ना एकदम लाइक प्रेशराइज करते हैं ना स्टूडेंट्स को, दैट अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो हम आपको मारेंगे, आपसे फ़ोन ले लेंगे। अब इसमें एक केस हमारे पास ये आया था कि ओपन डे के दिन पे एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को प्रेशराइज किया कि अगर तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो मतलब तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होएगा। तो वो बच्चे ने क्या किया, वो भाग गया घर से डर से। सो
अब इतना प्रेशराइज हो गया बच्चा कि वो डर से वो भाग गया। तो ऐसे बहुत से केसेस आते रहते, तो क्या ये अच्छी चीज़ है ऐसा करना? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट राइट। पहले तो है ना 1-to-1 इंटरेक्शन, आपका बच्चे से आपका इंटरेक्शन, क्या आप अपने बच्चे को जानते हैं? पहली बात तो ये है। मैम व्हाट डू यू से? पेरेंट्स डोंट रियलाइज उनका बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। हम व्हाट हैपेंस यूजुअली इज 9th स्टैंडर्ड तक बच्चा छोड़ा हुआ रहता है, एंड देन 10th में सडनली 10th या 11th में अभी करो सो द चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट यूज टू स्टडिंग। आप अगर किसी को छोड़ दो, जब करना है बेटा कर देना, छोड़ दो। सो इन साइकोलॉजी वी हैव समथिंग कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। ये मेटाकॉग्निशन क्या होता है? इट इज हाउ अवेयर यू आर अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के। सो आपने बच्चे को ट्रेन ही नहीं किया है कि वो जान सके अब व्हाट ही लाइक्स व्हाट ही डजंट लाइक। सडनली आप 10th में बच्चा आ गया तो आप 9th से चालू करोगे, अभी पढ़ाई करो, बट यू डोंट रियलाइज के 8 years दैट चाइल्ड हैज नॉट डन एनीथिंग। फिर आप क्लास में डालोगे, फॉर 8 years आपने कुछ नहीं किया, ट्यूशंस नहीं, व्हाटएवर, या स्कूल की पढ़ाई भी डेली फॉलो अप नहीं किया। सो फॉर द चाइल्ड ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप सडनली। And it is like, you know, you have this much glass and you're over pouring it. तो क्या होगा? छलक जाएगा। तो the children also like this only. You cannot push more than उनकी कैपेसिटी से। उनकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो करेगा। तुम उसको 8 घंटा बिठाओगे तो 4 घंटा वो ड्रीम करेगा। So it's not necessary. तो वो 4 घंटे बिठाओ जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैम कमिंग टू दिस टॉपिक जो आप बताएं, सो क्या होता है हर रोज अब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को पढ़ो। सो एक नॉर्मल जो बच्चा जब पढ़ता है तो उसे कितने घंटे बैठने चाहिए और क्या फोकस मतलब बच्चे का रहना चाहिए स्टडीज पे? मोस्टली IQ लेवल से आई थिंक सो 4 to 5 hours, दैट्स बिकॉज ऑलरेडी वो स्कूल करके आता है। फिर और आप कितना डालोगे उस पर प्रेशर? स्कूल के कितने सारे आवर्स करके आते हैं, 7-8 hours. 7 to 8 आफ्टर 7-8 hours how much strength is the child is going to have? कितना कैपेसिटी होगा उसमें और लेने का? थोड़ा तो वो खेलेगा कूदेगा, कुछ वॉच करेगा। आजकल मोबाइल इज लाइक हर बच्चे के पास, आई थिंक सो 4th standard 5th standard से बच्चों के पास मोबाइल्स है, वो भी एकदम वेरी गुड वंस। सो एटलीस्ट हाफ एन आवर चाइल्ड विल सिट ऑन द मोबाइल और वट एवर। सो थोड़ा बहुत टाइम बच्चे को देना चाहिए। लीजर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूशन, व्हेन अ चाइल्ड गोज ट्यूशन या क्लास, वहाँ पढ़ाई एज सच नहीं हो रही है, वो जो स्कूल में हो गया है वही रिपीट ट्यूशन में हो रहा है। तो वेयर इज़ द टाइम फॉर द चाइल्ड टू सिट एंड खुद पढ़े? तो डू हाउ मच द चाइल्ड कैन कोप विथ, नो योर चाइल्ड, जानो कितना आपका बच्चा कर सकता है। आप 8 घंटा, बेचारे बच्चे 7 o'clock जाते, रात को 8 बजे आते, फिर आप बोलोगे अभी पढ़ने बैठो, द चाइल्ड इज ऑल्सो ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, कहाँ पढ़ेगा वो बच्चा? मैम ऐसा होता है ना कि कभी कभार दिमाग चलने के लिए थोड़ा खाना पीना, जी, तो उस पर क्या खाना पीना, द चाइल्ड नीड्स फिजिकल एक्टिविटी। जब हम बोलते हैं ना साइकोलॉजी में डेक्सटेरिटी, मतलब आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन, इफ द चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वही अगर बच्चे से ले रहे हो कि चलो एग्जाम का टाइम है आप पढ़ो मत, 1 घंटा 8 hours आप खाली लिखते रहो, पढ़ते रहो, द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। उसमें से इफ़ यू टेल द चाइल्ड चलो 1 hour आप नीचे जाओ, खेलो, टेक अ राउंड, मीट योर फ्रेंड्स, द चाइल्ड इज ऑल्सो फ्रेश। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीज। या ओके, कमिंग टू दिस टॉपिक मैम, एक केस और है हमारे पास कि बच्चा, एक लड़का अपनी मम्मी के पास 9th standard तक पढ़ा, इतने साल उसने अपने मॉम के साथ गुजारा, ही हैड अ वेरी गुड परसेंटेज। ओके, नाउ सडनली व्हाट हैपेंस इज उसकी मॉम एंड डैड उसको एक बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स में डालते हैं, बहुत हाई क्लास ट्यूटोरियल, ये बॉम्बे का ही अपना केस है। अब क्या होता है, ये बच्चे का जो ग्रेड है ना वो एकदम डाउन हो जाता है, एकदम आई मीन 70% डाउन आप समझ लो, लाइक ऑलमोस्ट फेल होते होते बचते ना वैसा। सो क्या चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से भी बच्चे पे असर पड़ता है? ऑफ कोर्स इट डज अ लॉट। 1-to-1 इंटरेक्शन, अभी ही वॉज इन अ वेरी कंफर्ट जोन माँ के साथ में, बिकॉज उसको उनकी आदत पड़ गई थी। बच्चों को अगर स्कूल चेंज करो या तो घर का एनवायरनमेंट चेंज करो, पीपल अराउंड, इफ दे आर यूज्ड टू दोस पीपल ना, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम टू अडैप्ट बिकॉज इट्स नॉट अ मैच्योर माइंड, इट्स अ वेरी यंग माइंड, एंड फॉर द यंग माइंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक छोटे से बच्चे के लिए वो सडनली वो जंप वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसको नहीं आएगा कि कैसे करना क्या। अब उसको आदत थी कि शाम को आके मम्मी के पास बैठना है, वो एक वार्मथ एनवायरनमेंट, एक कंफर्ट, अभी नहीं पढ़ना है मम्मी, नो प्रॉब्लम, चलो बाद में कर लेंगे, मम्मी मैं खेल के आता हूँ फिर हम स्टडी कर लेंगे। बट हियर कंपल्शन, टाइम लिमिट, एवरीथिंग, ही हैज टू गो ऑन दैट टाइम ओनली, वो टाइम पे पढ़ना है, वो टाइम पे आना है, उसका कंफर्ट लेवल नहीं रहेगा।
और बहुत सारे बच्चों का कैसा रहता है, अगर एक ट्यूशन टीचर है बहुत सालों से, तो वो ट्यूशन टीचर के पास वो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, घर में ट्यूशन ले रहे हैं और कहीं और भेज दो तो उनको नहीं चलेगा। तो जानना बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है। जब माँ होती है तो माँ का सिखाने का तरीका अलग होता है, वो सोना पोता बेबी कर लो। ट्यूशन में जाके द टीचर विल, उनके एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं, उनके सिखाने के तरीके अलग होते हैं। सो 9 years जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स थे, उसकी मम्मी पढ़ा रही थी एज एंड व्हेन जब उसको चाहिए था, कभी वो नीचे जाता था, व्हाटएवर। अभी ये ट्यूशन इज ऑल्सो अ फॉर्मल सेटअप, स्कूल के बाद क्लासेस अगेन फॉर्मल सेटअप। तो वो बच्चे को अपना स्पेस नहीं मिल रहा कहीं पे। आई एम नॉट सेइंग कि ट्यूशन का पढ़ाने का तरीका गलत है या क्लास का पढ़ाने का तरीका गलत है, बट जस्ट उसका कंफर्ट लेवल मम्मा के साथ बैठ गया होगा एंड वो चेंज हो गया। मैम अब एग्जामिनेशन है कुछ महीने में, तो आप पेरेंट्स एंड बच्चों को क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे कि क्या पॉइंट्स देना चाहेंगे आप कि करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो 2 महीने पहले बच्चा नहीं कर पाएगा। आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बच्चे को कराना चालू कर दीजिए। अपने बच्चे को जानिए। अगर आपका बच्चा का IQ इतना नहीं है, चलो अगर IQ टेस्ट कराया भी नहीं है, पर आपको तो खुद को पता है ना आपके बच्चे की क्षमता क्या है जी। अगर मेरा बच्चा मैथ में फेल हो रहा है, मैं नहीं उसको बोल सकती एग्जाम में तुम्हें 150 में से 130 लाओ। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपके बच्चे के, और उस हिसाब से बच्चे को पुश कीजिए। आप चाहोगे कि मेरा सपोज मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मुझे राइटिंग करना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, बट अगर मेरी मम्मी मुझे बोल रही है नहीं साइंस करो, सो बच्चे का मोरल ही उधर डाउन हो जाता है। तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? सपोर्ट योर चाइल्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट व्हाट योर चाइल्ड वांट्स। सोसाइटी का नहीं सोचो, ज्यादा करके लोग सोसाइटी का सोचते, लोग क्या कहेंगे। जी राइट बराबर बोल रहे हैं आप। आई थिंक मेजॉरिटी यही होता है, यही होता है। अगर वो टीचर है तो मेरा बच्चा टीचर ही बनेगा, दैट इज द थिंकिंग। वो थिंकिंग नहीं होना चाहिए। ये मेजॉरिटी आप जो बता रही हैं यही केसेस रहते हैं। दूसरा टाइम टेबल फॉर द चिल्ड्रन। ईदर द थिंग इज लाइक कि हम नहीं पढ़े तो हम अपने बच्चे को पढ़ा देंगे। अरे बट मे बी द बेबी इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर इट, बेबी वांट्स टू बी अ सिंगर, डांसर, व्हाटएवर, सो दे आर लाइक अरे डांसर ये क्या, लोग क्या कहेंगे। दिस इज अ थिंग एक्चुअली। अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी कमियां अपने बच्चों पे पुश मत करो। This is also this is what children people are doing, and this is what children come and say that because my mother says I was not good at math, I want you to do math. जी right. So आपके पास तो ऐसे बहुत केसेस होंगे। ओके मैम, ये जो चाइल्ड जो रात में पढ़ते पूरी रात पढ़ते 1-2 घंटा सोते हैं, फिर बाद में एग्जाम देने जाते हैं, सो इज इट गुड? सी अगेन डिपेंड्स बच्चा कैसा लर्नर है। कोई बच्चे सुबह में उठ के पढ़ते बिकॉज दैट इज द टाइम दे ग्रास्प बेटर। आई एम सेइंग लाइक 1 day before exam. No, you need an ample amount of sleep before you're going to write. Very important. Revision is one place, sleep is one place. आप अपनी हेल्थ को साइड पे रख के पूरा ऑल नाइटर्स बोलते ना, जी ऑल नाइटर पुल करके रेड बुल पी के पेपर देने नहीं जा सकते, बिकॉज योर योर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स समथिंग। व्हाट हैपेंस इज आप पेपर लिखते टाइम देन यू जोन आउट, बिकॉज आपका माइंड भी इतना टायर्ड हो गया है पूरी रात पढ़ के। नेक्स्ट डे वो रिस्पॉन्ड आएगा ही नहीं, वो लिखने का तुम्हारा वो कैपेसिटी रहेगा नहीं, बहुत सारा छोड़ के आ जाओगे। बिकॉज क्या हुआ, तुम टायर्ड हो, अंदर से टायर्ड हो, नींद नहीं मिली है, बॉडी थका हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर एक चीज बनता है। और स्पेशली बच्चों के लिए 8-9 घंटा नींद, आई थिंक सो 8 घंटा तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बच्चों को तो एटलीस्ट 10 आवर्स होनी चाहिए, क्योंकि हमको 8 घंटा चाहिए। 7 hours एटलीस्ट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, थोड़ा कम करके एग्जाम टाइम्स में कि बहुत रिविजन रहता है, बकअप रहता है, बहुत सारा करना रहता है उनको, तो इट इज ओके। बट अदरवाइज इफ यू स्टेइंग होल नाइट, तो नेक्स्ट डे तो तुम्हारा रिस्पॉन्ड कहाँ से आएगा? इट्स नॉट गोइंग टू कम इन द पेपर। और शायद मेमोरी स्पैन भी उतना ही होता है जितना वो ग्रास्प कर सकेगा, तो वो याद ही नहीं आएगी चीजें, यू गोइंग टू मडल, आप कंफ्यूज रहोगे। योर ब्रेन इज लाइक अ स्पंज, जितना पानी डालो वो अब्सॉर्ब करेगा, आफ्टर अ पॉइंट वो छोड़ देगा, इट्स नॉट गोइंग टू अब्सॉर्ब। तो एंड मोमेंट स्टडीज नेवर हेल्प्स। मैम क्या होता है अभी, लाइक आई हैव अ फ्यू पीपल ऑफ, मतलब मैं जानती हूँ कि व्हाट हैपेंस वाज पूरे साल इट वाज गुड, अच्छे से पढ़े, एग्जाम के डे पे एकदम लाइक भूल गए, सब कुछ भूल गए, क्वेश्चन पेपर देके आंसर याद ही नहीं, स्टार्टिंग का याद नहीं आ रहा कि लिखेंगे क्या, उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये काफ़ी नॉर्मल है। इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और प्रेशर जो बच्चे बिल्डअप करते हैं।
बच्चों की भी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कभी दैट एक्सपेक्टेशन दे डोंट मैच, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन वो नहीं मैच कर पाते, तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस है व्हाई दे गेट ब्लैंक। बिफोर द एग्जाम दे आर गोइंग, यू हैव टू रिलैक्स द चाइल्ड, उसको इतना रिलैक्स करके भेजो। रिलैक्सेशन एज इन like when you talk to the child, see one to one interaction कितने पेरेंट्स का होता है बच्चों के साथ में? तुम घर पे you're going to watch movie, you're going to make noise and you're going to do everything and says नहीं बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है, so then you can't blame the child. वो भी तो important है ना, how much you're involved with your child, at least at that level, जितना छोटा है वो, आगे तो वो लोग अपना खुद का कर लेते हैं once they're in the mature level or something, बट जितने छोटे रहेंगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। चलो if you're a working parent it's understood, but after when you come back home, you at least you can give some time to the child and know the child. Know the child is very important, and even knowing the capacity as well. True. Very important. Yes. कितने पेरेंट्स बच्चों को पेप टॉक देते जाने से पहले कि ऑल द बेस्ट, अच्छा करना, जो भी है ध्यान से लिखना, वो होता ही नहीं है, पेपर बराबर लिखना, नहीं लिखा तो देख लेना। तो वो लैंग्वेज भी पेरेंट्स की बदल गई है अभी। मैम एक्चुअली क्या है पता है, आज का जो ज़माना है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले। सो पेरेंट्स को भी क्या कि कहीं हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। नाउ दे आर राइट एट देयर पॉइंट, बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्रेशराइजिंग देयर चाइल्ड। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने बच्चे पे इतना प्रेशर डाल रही हूँ कि मेरा बच्चा उसको सहन नहीं कर पा रहा है। देयर इज अ वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस ऑल्सो, एज टाइम चेंजेस, जैसे टाइम बदलता है हर चीज़ बदलेगी, द चैलेंजेस विल बी डिफरेंट, तो हाउ यू ओवरकम दिस चैलेंज इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट विद द टाइम। And we've been talking about children, you know, now we'll be talking about parents also. Parents also have to understand, we have to understand their psychic also. बच्चों की जैसे बच्चों का समझ रहे हैं हम लोग, तो पेरेंट्स का भी समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स क्यों प्रेशराइज हो रहे हैं, तो उनको क्या सोशल प्रेशर है। बेसिकली वही सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि तुम्हारा बच्चा पीछे नहीं रह जाए। वो उनके दिमाग से हटने लग जाएगा और वो ओपन सोचने लगे कि नहीं, ये मेरा बच्चे की इतनी कैपेसिटी है, इतना ही कर सकता है एंड आई एम हैप्पी विद इट, और मैं उसको गाइडेंस दूंगी। हाउ मच पेरेंट्स स्टैंड अप फॉर देयर चिल्ड्रन कि नहीं, मेरे बच्चे का मैं ये ही साथ में रहूंगी, मैं ऐसे ही कर लूंगी। एंड आई थिंक सो मोर फादर्स हैव टू बी मोर, बिकॉज बच्चों पे उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। फादर फिगर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि माँ तो बेचारी वो सब कुछ करती रहती है, शी इज अराउंड द चाइल्ड एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग, बट द फादर हैज लेसर इंटरेक्शन बिकॉज ही इज वर्किंग, ही इज अवे और व्हाटएवर, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे डैडी, माय फादर विल थिंक लाइक दिस, माय फादर विल से दिस, तो वो उनका जो है ना वो इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फादर्स हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू द चाइल्ड, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड वन टू वन इंटरेक्शन। आई एम अगेन सेइंग अबाउट वन टू वन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम यू गो फॉर द ग्रेट पर्सनैलिटीज, जो भी है, बहुत सारे फेलियर्स के बाद उन्हें सक्सेस मिला। सो उस वक्त में जब वो भी फेल हुए, यू से अब्राहम लिंकन, ऐसे बहुत से आई कैन से ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है जो फेलियर के बाद में उन्हें सक्सेस मिला, तो उस वक्त में भी उन्होंने वो दौर से गए जब पीपल ने उनको क्रिटिसाइज़ किए। अब आज के वक्त में क्या होता है, तुम अगर एक बार फेल हो गए ना तो बच्चा सुसाइड कर लेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बोला अल्लाह फेल हो गया, ये कैसे हो गया, मॉम डैड चिल्ला रहे, मॉम डैड मारे कि अरे ऐसे कैसे तू फेल हो गया, तुझे इतना पढ़ाई लिखाई यानी तूने क्या किया। सो आई थिंक कि आजकल ना सोसाइटी को देख के जो पेरेंट्स हैं ना वो कुछ ज़्यादा मतलब ओवर हो जाते हैं। हम बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल में एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है एडिशनल कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा जी। उनकी अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई थी, 12th फेल। वो बुक में उन्होंने खुद कहा है कि वो 12वीं में फ़ेल हुए थे। नाउ यू सी, तो 12वीं के बाद से देखा जाए तो एक इंसान का करियर स्टार्ट होता है। सो उन्होंने ये साबित किए हैं कि एक जगह जहाँ से करियर स्टार्ट होता है वहाँ पे उन्होंने फेल होके फिर भी उन्होंने हार नहीं माने और वो आगे बढ़े, एंड टुडे ही इज सच सक्सेसफुल दैट ही इज द एडिशनल कमिश्नर। सो मैम आप ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो मेनली 10th या 12th में फेल हो जाते हैं? फेलियर से ना किसी को रुकाता नहीं है, पहली बात तो ये है, एंड इट्स नॉट द एंड। तुम कितने इयर्स के हो जब तुम 10th देते हो या 12th देते हो, तुम्हारी एज भी कम रहती है, तो अगर 1-2 साल आगे पीछे, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीथिंग, क्योंकि आगे बहुत आगे लाइफ है। तो फेलियर्स विल नेवर स्टॉप यू, और तुमको और कोशिश करनी चाहिए, और इसमें पेरेंट्स मदद करनी चाहिए कि अगर तुम्हारे बच्चे की कैपेसिटी नहीं है तो तुम क्या उसके लिए कर सकते हो कि वो उस लेवल तक पढ़ सके, उसका अटेंशन क्यों नहीं है, सब चीज़ देखना चाहिए। तो फॉर एग्जामिनेशंस के लिए, सब प्रेपरेशन के लिए फेलियर शुड नॉट स्टॉप यू,
And what do you say about examinations? How should they handle themselves? I think when a child, जब for बच्चों, अगर मैं बच्चे के लिए बोल रही हूँ तो पहले तो स्ट्रेस नहीं लो. एग्जाम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. हर साल जब तक आप 12th दे रहे हो, 15th दे रहे हो, एग्जाम्स आते रहेंगे. आप जानो कि आप कैसे लर्नर हो. अगर मैं सपोज पिक्चर्स देख के, वीडियोस देख के मुझे ज़्यादा लर्न होता है, सो हम साइकोलॉजी में बोलते हैं विजुअल लर्नर्स. ठीक, तो मैं विजुअल लर्नर हूँ, मुझे इससे फ़ायदा है. यू मीन दैट ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स बताते हो, टॉकिंग अबाउट दैट थिंग? नो. सो जब मैथ का कोई कॉन्सेप्ट होता है, मुझे जब टीचर ने पढ़ाया मुझे नहीं समझा, बट वही चीज़ जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो पे देखी तो मुझे समझ में आई वो. वाई? बिकॉज आई एम अ विजुअल लर्नर. कोई बच्चे जो सुन के याद करते, आप बोलते ना रट्टा व्हाटएवर, सो उनको बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर्स. ऑडिटरी लर्नर्स आर चिल्ड्रन जो सुन के, दे माइट लिसन टू सॉन्ग्स और व्हाटएवर. फिर बच्चे होते जो पढ़ के याद करते, रीडिंग. तो बच्चों को भी जानना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ है, मैं किस टाइप का लर्नर हूँ, मैं कैसे कोप कर सकता हूँ. सेकेंडली टाइम टेबल. काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता कि कितना टाइम खेलने में देना चाहिए, कितना टाइम पढ़ाई में देना चाहिए. तो खेलने का टाइम ज़्यादा करके ओवर पावर करता है पढ़ाई का टाइम. सो प्रपोर्शन शुड बी इक्वल. पेपर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं है बच्चों को. वो इतने साल खाली नोट्स कॉपी किया या जेरोक्स किया, व्हाट्सएप पे फोटोज लिया. एग्जाम्स में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पेपर छूट जाते हैं. पेपर छूट जाते हैं क्योंकि हमने टाइम, जो हम बोलते हैं टाइम बेस्ड लर्निंग, टाइम योरसेल्फ. उतने टाइम में एक पेपर लिखो, देखो कहाँ गलत जा रहे हो. पेपर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्वालिटी लर्निंग इज ट्रू. क्वालिटी लर्निंग, या मैं 8 घंटे बैठ सकती हूँ वही चैप्टर करते हुए, पर मैं 1 घंटा अगर ध्यान दे के कॉन्सेंट्रेशन बेटर है देन सिटिंग फॉर 8 hours विद द सेम चैप्टर. को बताने के लिए से बैठते कि हाँ हमने 8 घंटा पढ़े, बट आई थिंक इवन दैट्स नॉट गुड. तुम कर तो वो ही रहे हो, तो इट्स बेटर दैट तुम 1 घंटा बैठ के सिर्फ पढ़ लो. मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब पॉइंट्स आज बताए हैं. अभी एग्जामिनेशंस है, होप सो कि बच्चों को ये बहुत यूजफुल लगेगा, इवन पेरेंट्स को, बिकॉज अब वक्त है कि वो प्रेशराइज करना स्टार्ट करेंगे. सो आई होप ये वीडियो देख के वो समझे कि प्रेशराइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन. आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है. थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए काउंसलिंग करने के लिए. गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.